अब की बार किसका बिहार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार चुनाव में आज राजनीति के महारथी मैदान में उतरे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को चुन चुन कर जवाब दिया। गलवान से लेकर रोजगार तक प्रधानमंत्री मोदी ने सारे मुद्दों पर बात की। तो वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर पलटवार किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शहीदों का अपमान किया है और चीन पर झूठ बोला। सुनिए। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों यह है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे? प्रधानमंत्री मोदी ने पहले की यूपीए सरकार पर निशाना साधा। आज उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल के दौरान नीतीश के 10 साल बर्बाद हो गए। तो राहुल ने नीतीश सरकार को रोजगार पर घेरा। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। जब बिहार के लोगों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, नीतीश जी को मौका दिया, तो ये बौखला गए। उनके अंदर एक गुस्सा आया, जहर भर गया। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। बाद में 18 महीने क्या हुआ, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम नीतीश जी इस खेल को भांप गए। ये समझ गए कि इन लोगों के साथ रहते हुए बिहार का भला तो छोड़िए, बिहार और 15 साल पीछे चला जाएगा। तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। साथियों, बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा।
किसी को मिला? जीरो। आते हैं, कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं। और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। तो कई मुद्दे आज गूंजे भाषणों में। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विपक्ष मंडी और एमएसपी का बहाना बनाकर बिचौलियों और दलालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो उधर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि कृषि बिल किसानों के साथ बड़ा धोखा है। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। 3 नए कानून बनाए हैं, किसानों पर आक्रमण करने के 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने मंडी खत्म की, एमएसपी खत्म की, अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। लाखों लोगों को, धन्यवाद, लाखों लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। और जहां भी जाते हैं आपसे झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली, लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया, किसानों के साथ प्रधानमंत्री हूं, खड़ा हूं, मगर काम सिर्फ उन 2 लोगों का होता है। पीएम ने आज ये भी कहा कि कोरोना काल में नीतीश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो उधर राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बिहारियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। कोरोना के इस समय में भी गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनडीए सरकार ने काम किया है। जहां कभी गरीब का राशन की दुकान में ही लूटा जाता था, वहां कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन घर पहुंचाया गया है। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। आज रैलियों में वादों के साथ दावों की भी बात हुई। पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादातर सर्वे ये बता रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो उधर राहुल गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उछाला। चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है
बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। नोटबंदी पे नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लागू की, सब छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। किसके लिए? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए। भाई और बहनों, आप समझो, रास्ता साफ किया जा रहा है। अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है। किसानों को, मजदूरों को परे कर रहा है, छोटे दुकानदारों को परे कर रहा है। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।